साजिश करके वो अपने लोग ऊपर लाके बैठा दिए हैं। अब वो ऊपर आके बैठे हैं, अवाम उनके साथ नहीं है। इलेक्शन करवाते हैं वो डरते हैं, अवाम के अंदर वो जाते हैं तो उनको चोर और गद्दार के नारे लग जाते हैं। लोग इंसाफ चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि पंजाब के अंदर ये जो आपने ये हमजा कुकड़ी को बैठाया हुआ है इसको हटाया जाए। मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद हल साफ और शफाफ इलेक्शंस हैं। ये इंतखाबात से भागते हैं क्योंकि अवाम इनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाते हैं। इमरान खान का पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब, हुकूमत कबूल न करने और हमजा शहबाज को फौरी हटाने का मुतालबा। पीटीआई हुकूमत साजिश से गिराए जाने पर फिर इसरार, दहशत गर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले शेल आजादी मार्च में चलाए जाने का दावा। आजादी मार्च के लिए दोबारा तैयारी से निकलने और तहफ्फुज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। हम पुरअमन लोग हैं, हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि जमहूरियत का हुस्न है कि अगर कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहता है उसको इजाजत मिले। आजादी मार्च के दौरान मीडिया कैमरे न होते तो शायद मार कुटाई कत्लो गारत गरी में तब्दील कर देते। डी चौक में 34,000 शेयर्स फैमिलीज पर चलाए गए। यास्मीन राशिद का इल्जाम, कहीं सुनवाई नहीं हुई, उल्टा FIR दर्ज की गई जिससे फैसिस्ट और इम्पोर्टेड हुकूमत का चेहरा सामने आ गया। रहनुमा PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 25 मई को पंजाब पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। जिन लोगों ने तशद्दुद और ज्यादतियां की उनका असेंबली कमेटी में ट्रायल होगा। शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही मुलाकात में इत्तेफाक। अदालती हुक्म के बावजूद PTI कारकुनों को रिहा न करने का इल्जाम। स्पीकर पंजाब असेंबली ने हमजा शहबाज के बतौर वजीर आला इंतखाब और तकरीब हल्फ बर्दारी को गलत करार दे दिया। सरबराह PTI इमरान खान का 6 रोजा अल्टीमेटम खत्म होने में 2 दिन बाकी। हुकूमत ने भी लॉन्ग मार्च से निमटने की तैयारियां शुरू कर दी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम फैजाबाद पर दोबारा कंटेनर्स रखे जाने लगे। सदर आरिफ अलवी ने बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने मंजूरी वजीर आजम की एडवाइस पर दी। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस का गवर्नर की हल्फ बर्दारी के बाद इस्तीफा देने का फैसला। गवर्नर पंजाब के हल्फ के बाद जल्द सूबाई काबीना हल्फ उठाएगी। हमजा शहबाज ने इत्तेहादियों की मुशावरत से काबीना के नाम फाइनल कर लिए। सदर ने इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तैनाती की मंजूरी दे दी। बाबर हसन भरवाना मेंबर पंजाब, जज से रिटायर्ड इकरामुल्ला खान मेंबर खैबर पख्तूनख्वा तैनात। अरकान की तैनाती आर्टिकल 218 की शिक 2B के तहत की गई। मुनहरिफ अरकान का वोट कास्ट न करने के अदालती फैसले का इत्तलाक माजी से नहीं हो सकता। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अपना इंतखाब आईनी और कानूनी होने का दावा कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में 16 सफ़हात पर मबनी जवाब जमा। अदम पेशी पर किया गया 1 लाख रुपए जुर्माना भी अदा कर दिया। हमजा शहबाज ने पंजाब असेंबली में अक्सरियत खो दी। PTI के महमूदुर रशीद ने एक और पिटीशन भी दायर कर दी। अदालती फैसले की रोशनी में ओहदे से हटाने की इस्तदा। बलूचिस्तान के आजाद उम्मीदवारों ने तमाम सियासी जमातों को पीछे छोड़ दिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 1487 सीटों पर कामयाबी। सियासी जमातों में JUI 260 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 213, नेशनल पार्टी 100, BNP मेंगल को 79 सीटें मिली। पीपल्स पार्टी 58, BNP अवामी 43, PTI 23 और ANP 24 सीटें ले सकी। गवादर में हक 2 तहरीक ने 39 में से 27 नशिस्तें जीत ली। जाफराबाद में 28 में से 24 नशिस्तें BAP के नाम। विफाकी काबीना ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। आजम नजीर तारड़ चेयरमैन, राना सनाउल्लाह, असद महमूद, इसरार तरीन और शाजिया मरी अरकान में शामिल। दुआ जहरा की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। IG से कामरान फजल को काम से रोक दिया।
एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को कोई अहल अफसर तैनात करने की हिदायत कर दी। कामरान फजल की अहलियत के बारे में राय भी तलब। दुआ ज़हरा सिंध में होती तो 2-3 रोज में बाजियाब करके पेश कर देते। हजारा डिवीजन में छापे से 5 मिनट पहले उसे इत्तला दे दी गई। अदालत DIG हजारा और SSP मानसहरा को तलब करे। पुलिस की सदा, क्या वो लोग इतने ताकतवर हैं? जुम्मे तक बच्ची को पेश कर दिया तो शोकॉज नोटिस वापस ले लेंगे। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो के रिमार्क्स, समाअत 3 मई तक मुलतवी। सिंध पुलिस ने पसंद की शादी करने वाली निमरा को बाजियाब कराने के बाद अदालत में पेश कर दिया। लड़की का उम्र 18 साल से जायद होने का दावा। सिंध हाई कोर्ट ने तिब्बी टेस्ट तक शेल्टर होम में रखने की हिदायत कर दी। उम्र 18 साल से जायद होने पर शौहर के साथ जाने की इजाजत देंगे। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो के रिमार्क्स। मुल्तान से कराची आने वाली ट्रेन में दौरान सफर खातून से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। निजी कंपनी का तीसरा मुलजिम आकिब भी गिरफ्तार। 2 नामजद मुलजिम जुहेब और जाहिद पहले ही जेर हिरासत। मुलजिमों को समंदरी, जहानिया और शोरकोट से गिरफ्तार किया गया। तलाक याफ्ता खातून बच्चों से मिलने मुजफ्फरगढ़ गई। वापसी पर AC क्लास में बिठाने के बहाने 2 टिकट चेकर्स और इंचार्ज ने ज्यादती का निशाना बनाया। FIR में मुतासरा खातून का मौक़िफ़। जजलान कातिल केस में मुलजिम हसनैन और उसका वालिद कराची की मलीर अदालत में पेश। अदालत का कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल बरामद करने का हुक्म। फरार मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। अदालत ने मुलजिम हसनैन की जेल कस्टडी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुलजिम 2 जून तक रिमांड पर पुलिस के हवाले। सिक्योरिटी इदारों पर तनकीद के केस में ईमान मजारी ने इस्लामाबाद पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। ईमान मजारी ने ताना विमेन में बयान रिकॉर्ड करवाया। ईमान मजारी के खिलाफ हसास इदारे के सरबराह पर सोशल मीडिया तनकीद करने पर मुकदमा दर्ज है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई की सूरत हाल। वजीर आजम ने वजारत खजाना, पेट्रोलियम और वजारत मनसूबाबंदी का इजलास बुला लिया। बिजली की कीमतों समेत मईशत पर असरात का जायजा लिया जाएगा। आवाम को लूटने की हरगिज इजाजत नहीं। आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस। मुतालिका वज़रा और वजारतों से रिपोर्ट तलब कर ली। नई हुकूमत महंगाई का सैलाब रोकने में नाकाम। लाहौर में नान 3 रुपए और सादा रोटी 2 रुपए महंगी। नान की नई कीमत 18 और रोटी 12 रुपए की हो गई। कीमत बढ़ने पर शहरी सरापा एहतजाज। महकमा खुराक पंजाब की जानिब से फ्लोर मिल्स के मुकम्मल ऑडिट का हुक्म। लाहौर में आटा सप्लाई में खुर्द बुर्द करने पर फ्लोर मिल्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 फ्लोर मिल्स को शोकॉज नोटिस जारी। अटक में आटे और गंदम की गैर कानूनी नकलो हमल पर कार्रवाई। 3 मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा के फ्लोर मिल्स मालिकान ने विफाकी हुकूमत को 10 दिन के अंदर गंदम की फराहमी बहाल करने का अल्टीमेटम दे दिया। गंदम की तहसील शुरू न होने पर एहतजाज की धमकी। सूबे भर में वजीर आजम का सस्ता आटा नायाब। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी दस्तयाब नहीं। शहरी यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ लौटने लगे। शहरियों के मुताबिक कीमतों में कमी का क्या फायदा जब आटा मिल ही नहीं रहा। शहबाज शरीफ ने 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में फरोख्त करने का ऐलान किया था। गरीब के बच्चों के लिए हुस्न तालीम और भी मुश्किल। लाहौर में कागज की कीमत में 75 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। 140 वाले कागज की कीमत 215 रुपए हो गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास। बदअमनी के मौसर तदारुक के लिए अहम फैसले। 2 हफ्तों में शरपसंद और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कामयाबियां हासिल की। महमूद खान को ब्रीफिंग। वजीर आला की टारगेट किलिंग की रोकथाम, भत्ताखोरों और ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों की हिदायत। लाहौर में पतंग के कातिल डोर ने एक और जान ले ली। 18 साला मुबीन मोटरसाइकिल पर घर से निकला। गले पर डोर फिरने से मौत की वादी में जा पहुंचा। गफलत बरतने पर IG पंजाब ने मुताल्लिका SHO को मुअत्तल कर दिया। DSP और SP से वजाहत तलब। शाहपुर कांजना में हाई वोल्टेज तारें मौत का पैगाम बन गईं।
मोटरसाइकिल सवार मां और बेटा जान बहक। कराची में मुलाजमत न देने पर एहतजाज करने वाले NTS पास असातिज़ा पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई असातिज़ा ज़ेरे हिरासत। बारिशें न होने से तरबेला डैम डेड लेवल तक पहुंचने के करीब, मुल्क में पानी की शदीद किल्लत। 24 घंटों में सक्खर और गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में 3000 क्यूसेक की मजीद कमी। दरियाए सिंध में मजमूई कमी 34.8% पर बरकरार। वजीर इत्तला सिंह शर्जील मेमन ने हिस्से का पानी न मिलने पर वजीर आजम से मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी। इस्लामाबाद के मागला हिल्स में आग लगाकर वीडियो बनाने का केस, टिकटॉकर गर्ल नौशीन सईद उर्फ डॉली की हाई कोर्ट ने उबूरी जमानत मंजूर कर ली। एडिशनल सेशन जज ने दायरे अख्तियार से बाहर होने पर दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान की सख्त पाबंदियों के खिलाफ खवातीन का एहतजाज, रोटी, काम और आजादी के नारे, तालीम मेरा हक है और स्कूल दोबारा खोलें के भी नारे। तालिबान के पहुंचने पर मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर, मीडिया को तस्वीर बनाने से रोक दिया। नेपाल के तैयारे हादसे में हलाक 14 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। दीगर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। मौसम की खराबी के बायस सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। तैयारा गुज़श्ता रोज हिमालय के पहाड़ी सिलसिले मुस्तंग के मकाम पर गिरकर तबाह हुआ, जिसमें नेपाली 13, 4 भारतीय, 2 जर्मन और पायलट समेत अमले के 3 अरकान सवार थे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। अमरीकी खाम तेल 60 सेंट महंगा होकर $115 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत 46 सेंट बढ़कर $119 फी बैरल हो गई। PSL में पाकिस्तानी मद्दाहों के दिल जीतने वाले डैरन सेमी के लिए सितारा इम्तियाज का अवार्ड। पाकिस्तान हमेशा अपने घर जैसा लगा, पेशावर ज़ल्मी के साबिक कोच ने एजाज काबिल फख्र करार दे दिया। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज, PCB को मुल्तान इंतजामिया की जानिब से ताहाल तहरीरी जवाब न मिला। मुल्तान इंतजामिया ने सिर्फ जबानी यकीन दहानी कराई। तहरीरी इजाजत पर ही क्रिकेट बोर्ड मैचेस का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। कौमी क्रिकेट टीम ने 5 जून को मुल्तान पहुंचना है, जबकि वेस्ट इंडीज की टीम 6 जून को इस्लामाबाद पहुंच रही है। ईरान में इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 सिल्वर मेडल जीत लिए। बलोच बोल्ट के नाम से मशहूर अब्दुल मुईद ने 400 मीटर रेस में चांदी का तमगा जीता। हाई जंप के मुकाबले में शहरोज खान ने सिल्वर मेडल लिया। आज जेवलिन थ्रो इवेंट में यासिर अली एक्शन में होंगे। गिलगित के जिला नगर में 2 रोजा चेरी फेस्टिवल, चेरी, ताजा और खुश्क फलों समेत घरेलू मसनूआत के स्टॉल तवज्जो का मरकज। फेस्टिवल में खवातीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।